हेलो बच्चों, वेलकम हमारे अगले सेशन में। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम रेस्ट एट ए ऑन द सरफेस ऑफ अ स्मूथ सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर। ये जो सिलेंडर है, ये ऐसा सिलेंडर है, टोटल ऐसा, और ये सिलेंडर का सरफेस ऐसा है। तो ए पॉइंट पर रेस्ट कर रहा है एक पार्टिकल, और अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम रेस्ट, ये यहां देखो, यहां पर मूव्स फ्रॉम रेस्ट, तो ए पर वो रेस्ट पर है। एट बी इट लीव्स द सिलेंडर, बी पर वो सिलेंडर को छोड़ देता है। ए से स्टार्ट हुआ और इसने बी पर सरफेस को छोड़ दिया, बी पर वो सीधा गिरा। ओके, तो इसमें क्या बोला है, रिलेशन इक्वेशन रिलेटिंग अल्फा एंड बीटा इज। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम देखते हैं अभी। तो बच्चों देखो, अभी ये सॉल्यूशन में क्या है, हमको दिया था कि सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर से ए पर बॉडी स्टार्ट हो रही है और बी पर सरफेस लीव कर रही है। ए वर्टिकल के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, बी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बीटा बना रहा है। बच्चों यहाँ पर ये इस टाइप के प्रॉब्लम अलग अलग वेरिएशन में आते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ओके, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, बी पर इसने सरफेस छोड़ दिया, तो ट्रिक क्या है, बी पर सरफेस छोड़ा मतलब बी पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा था बी तक, उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट नहीं होता। और यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, देखो ये पॉइंट जो है बी पॉइंट पर नीचे की तरफ है मास m, देखो नीचे की तरफ m, तो नीचे की तरफ है मास, तो इस तरफ अगर मैं एंगल एक कंपोनेंट ऐसा बनाता और एक ऐसा, तो ये मेरा m cos थीटा और ये मेरा एंगल बीटा हो जाएगा। ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा, तो ये m cos थीटा और ये m sin थीटा, देखो m sin थीटा। ओके, तो mg मेरा m नीचे की तरफ है तो वेट mg, तो mg sin बीटा विल बी टुवर्ड सेंटर, तो mg sin थीटा विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, mg sin बीटा थीटा की जगह। ठीक है, यहां ध्यान रखो। अब ये कंडीशन हमारे किस काम के, देखो क्या दिया है, हाइट ab, सबसे पहले हाइट ab, ये हाइट देखो, बॉल यहां से आ जाएगा, ये हाइट मतलब क्या होगा, ये हाइट माइनस ये हाइट क्या है, r का अल्फा, और ये वाली हाइट क्या है, r sin बीटा। आप डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है, किस तरीके से बनाया, डायग्राम सेपरेट बनाया है और कैलकुलेट किया है। इसके बाद वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद एट ए इनिशियल वेलोसिटी 0 है और टाइम भी 0 था, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s इज इन y डायरेक्शन। ये इक्वेशन ध्यान रखो, इसके आगे हम इसका बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर ये इक्वेशन इस्तेमाल नहीं करते हो तो तुमको दो इक्वेशन इस्तेमाल करने पड़ेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस ओटी और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ईटी स्क्वायर। वो इक्वेशन बहुत लंबा सोल्यूशन हो जाएगा, ये शॉर्टकट सोल्यूशन है। तो यहाँ पुट करो, यहाँ से तुमको वेलोसिटी एट b मिलेगी, एक्सीलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज 0 प्लस g, तो g पुट किया और हाइट h है, vb इज इक्वल टू अंडर रूट 2 gh, यहाँ पुट किया, h की वैल्यू में निकाल चुका हूँ, h है b, यहाँ सब्स्टिट्यूट किया हाइट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन मैंने निकाला था, ये एट b पॉइंट। ठीक है, बॉडी a से b गई, तो b पॉइंट पर मैंने काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाया, b पॉइंट पर इनिशियल कंडीशन ये अज्यूम करके, तो a से b गई ऑब्जेक्ट, इसलिए ये हाइट याद रखो। इसके बाद b पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स वाला रिलेशन लगाया और यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद सारी वैल्यू v जो मैंने निकाला यहाँ पर, इस तरफ जो v निकाला हुआ है वो v को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया और मुझे इक्वेशन मिल गया 3 sin बीटा इक्वल टू 2 cos अल्फा। इसके बाद हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अ वेटलेस थ्रेड कैन बियर टेंशन अप टू 37 न्यूटन। एक वेटलेस थ्रेड है, ठीक है, एक वेटलेस थ्रेड है, कैन बियर टेंशन अप टू 37 न्यूटन, मतलब 37 न्यूटन के बाद वो टूट जाएगी। अ स्टोन ऑफ मास 500 ग्राम इज टाइड टू इट, उसको बांधा, और 500 ग्राम यानी 0.5 kg एंड इज रिवॉल्व्ड इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 4 मीटर इन अ वर्टिकल प्लेन। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, वर्टिकल सर्कुलर मोशन और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ग्रेविटी वैरी होती है और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में ग्रेविटी को सेम पकड़ा जाता है। ठीक है, इफ g is equal to 10 मीटर पर सेकंड देन द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विल बी। अब बच्चों यहाँ सिंपल है, उसको वर्टिकल इसमें थ्रो किया है। ओके, जब भी पार्टिकल को तुम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में फेंकोगे, ठीक है, तो सबसे ज्यादा देखो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी के लिए सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम फोर्स कहां लग रहा है उसके ऊपर। तो पूरी जगह मैक्सिमम फोर्स यहां लगेगा, यहां पर कैसे लगेगा, देखो टेंशन हमेशा टुवर्ड दी सेंटर होता है, ठीक है, और mg वेट नीचे की तरफ रहेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स मेरा ऊपर रहेगा, है ना। तो यहां पर इक्वेशन क्या बनेगा, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू T माइनस mg
ये मेरा देखो, हमेशा ऐसे कंडीशन जब भी आए तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करना है हमको, याद रखो सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस टाइप के प्रॉब्लम जब भी आएंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का हिसाब से इक्वेशन बनाओ, अदरवाइज इक्वेशन गलत हो सकता है। तो यहां पर क्या बनेगा, T इज इक्वल टू CPF सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस mg। तो दिस इज योर मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स, मैक्सिमम टेंशन, उस वक्त का ये टेंशन के टर्म में इक्वेशन लाए। अब मुझे देखो टेंशन कितना दिया है, 37 न्यूटन, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां एंगुलर वेलोसिटी पूछी है, तो m r ओमेगा स्क्वायर ये हो गया प्लस m और g की वैल्यू 10 दी हुई है, ठीक है। अब यहां पर जब तुम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, यहां पर 37, मास की वैल्यू 0.5 दी है, रेडियस दिया हुआ है हमको 4 मीटर का रेडियस दिया हुआ है, 4 मीटर का रेडियस पुट करेंगे, ओमेगा हमको निकालना है। और यहां पर जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट ओमेगा इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकंड। ये कैसा, ये इक्वेशन मैंने सॉल्व किया हुआ है, ओके, मेरे पास सॉल्यूशन है लिखा हुआ, कोई डाउट नहीं है। तो तुमको भी इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, ओके। तो हम अभी अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कार इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, कार की स्पीड यूनिफॉर्म है अलोंग हॉरिजॉन्टल कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स शेप्ड रोड। देखो, द सरफेस ऑफ रोड ऑन विच द नॉर्मल रिएक्शन इज मैक्सिमम, कौन से सरफेस पे रहेगा, मतलब क्या है, मेरी कार पहले सीधे जा रही है स्ट्रेट, उसके बाद कॉन्केव से गई और फिर कॉन्वेक्स से गई, ठीक है। मतलब क्या होता है, जैसे सिटीज में होता है ना कि सबवे बना होता है तो वहां से गाड़ी ऐसी आती है और सीधा नीचे निकलती है, तब फोर्स लगेगा उसके ऊपर, और कौन सा फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकलना है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन याद रखो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। सरफेस अगर ऐसा है, बॉडी ऐसी है उस पर रेस्टिंग, तो इस सरफेस को परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। बहुत ही आसान है, देखो मैं तीनों केस यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। देखो तो बच्चों देखो डायग्राम में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डायग्राम के थ्रू देखो कैसा दिया हुआ है कि जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है तो नीचे वेट एक्ट होगा mg, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, यानी r इज इक्वल टू mg हो गया हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। अब जाते हैं कॉन्केव, कॉन्केव में क्या होगा, व्हीकल ऐसे जाएगा, तो देखो व्हीकल जब भी सर्कल में जाएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है उसके ऊपर, ये याद रखो। अब नीचे की तरफ mg रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ और सेंट्रीपिटल फोर्स भी ऊपर की तरफ, तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी क्या होगा, अपवर्ड r, अपवर्ड प्लस लो, और नीचे mg है, r माइनस mg, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो मुझे पूछा है r, तो r क्या हो जाएगा, CPF माइनस mg, ओके। तो ये माइनस mg इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो मुझे r मिलेगा CPF प्लस mg से, CPF मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस mg, ठीक है, याद रखो क्या किया यहाँ पर। सिमिलरली दूसरे केस में और क्लियर होगा, देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, रिमेंबर दिस, सेंटर की तरफ ही डायरेक्टेड होता है, गलती से भी सेंट्रीपिटल फोर्स उल्टा मत मार्क कर देना, याद रखो। और सेंट्रीपिटल फोर्स ही निकालना है हमको, ये भी याद रखो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स नीचे की तरफ, वेट भी नीचे की तरफ, और रिएक्शन हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर, ऊपर की सरफेस को परपेंडिकुलर, ठीक है, याद रखो सरफेस को परपेंडिकुलर लगाया मैंने। देखो ये सरफेस है ऐसा, गाड़ी ऐसी जा रही है तो रिएक्शन ऊपर, तो रिएक्शन ऊपर लगा, यहां पर क्या मिला, CPF इज इक्वल टू सेंटर की तरफ वाला फोर्स यानी r माइनस mg, r, तो मैंने क्या पुट किया, सेंट्रीपिटल फोर्सेस, हाँ नेट फोर्स मेरा अंदर की तरफ है, देखो हाँ यहां देखो ट्रिक, नेट फोर्स अंदर की तरफ है, बॉडी सर्कल में घूम रही है, मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, मेरा mg ज्यादा होगा r कम होगा, तो मैंने mg माइनस r लिखा है, ये रिलेशन है, याद रखो। मुझे पता है कि मेरा सर्कल में घूम रहा है, यहाँ लिखा ही है कि इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग, वो फेंका नहीं गया, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, r इज इक्वल टू mg माइनस CPF। अब इन तीनों केस को अगर आप कंपेयर करोगे तो पाओगे कि ये वाला रिएक्शन सबसे ज्यादा है जब वो कॉन्केव सरफेस पर मूव होता है, याद रखो। इसको न्यूमेरिकल में भी कन्वर्ट करके आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो तो इसके बाद का अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो बच्चों अब ये प्रॉब्लम को रीड करो, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा और ट्रिकी है। इसमें क्या किया है, इसमें ट्रिकी कैसे है बताता हूँ, देखो। A particle is suspended by a light inextensible string या thread of length L, thread की length दी है L, is projected horizontally from its lower position with velocity of 7 gl by 2. The string will slack after swinging through an angle equal to, रस्सी देखो यहाँ पर है, रस्सी बांधी, रस्सी बांध तो दी, अब उसको हॉरिजॉन्टल स्विंग दिया तो ये वर्टिकल में घूमेगा। तो इसने पूछा है कि ऐसा वर्टिकल घूमते वक्त, ठीक है, यहां से वो कितने, यहां से ऐसा घूमते हुए कितने एंगल पर पहुंचेगा इसके साथ टोटल
वो रस्सी जब स्लैक होना चालू होगी। रस्सी जब स्लैक होना स्टार्ट होगी, रस्सी जब स्लैक होना चालू होगी, इसका मतलब ये कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। और यहां पर हमको मास वगैरह कुछ दिया नहीं, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे मैं पहले सॉल्व करता हूं, फिर आपको समझाता हूं। देखो तो बच्चों, देखो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं आगे। इसके सॉल्यूशन में क्या है, अभी हमको जो दिया था डायग्राम, मैंने डायग्राम को रीड्रॉ किया। डायग्राम को रीड्रॉ करने के बाद क्या किया, देखो एट पॉइंट डी और ए से ऑब्जेक्ट गया डी पर, डी से गया तो डी पर mg नीचे एक्ट होगा। ठीक है, और मैंने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा लगाया, मतलब फाइनल एंगल मेरा 90 + 13 डिग्री होगा। तो mg नीचे की तरफ, ठीक है, तो मैंने एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाया और एक पैरेलल कंपोनेंट बनाया इस तरफ सेंटर की तरफ। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये mg sin थीटा हो जाएगा। यहां से श्योर हो गया कि इस पॉइंट पर स्ट्रिंग स्लैक जस्ट होने वाली है, उस वक्त सेंट्रीपिटल फोर्स इज mg sin थीटा। तो मैंने क्या किया, वो कंडीशन मुझे मिल गई। यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स mvd²/r इज इक्वल टू mg sin थीटा और r इज इक्वल टू l है। अब क्या किया मैंने, फ्रॉम a टू d जब मेरा ऑब्जेक्ट जाएगा तो d पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, देखो निकालने के लिए हमने क्या किया, मेरे पास इक्वेशन है v² इज इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस as, इसको y डायरेक्शन के लिए लगाया। y डायरेक्शन में मैं ऊपर जा रहा हूं, तो व्हेन आई एम गोइंग अप एक्सेलरेशन मेरा -g होगा और टोटल डिस्टेंस इज l + l sin थीटा। तो s की जगह l + l sin थीटा पुट किया, a की जगह -g। इनिशियल वेलोसिटी मेरा स्टार्ट हुआ था यहां से u 7gl √7gl/2, ये दिया हुआ है। अब देखो vd मुझे यहां से मिल जाएगा। ओके, तो क्या किया मैंने, देखो यहां पर ये जो इक्वेशन 1 जो है m vd² की पूरी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दी, r की वैल्यू l है और मैंने ये जो l और l sin थीटा में से l कॉमन ले लिया। ओके, और इज इक्वल टू mg sin थीटा, मेरे पास है mg sin थीटा, मैंने लिख लिया है, तो mg sin थीटा हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे हम u² की वैल्यू पुट करके, तो सारे टर्म्स कैंसिल होकर विल गेट sin थीटा इज 1/2 और थीटा इज 30 डिग्री। तो थीटा 30 मिला मुझे, जबकि मुझे सवाल में पूछा गया है टोटल एंगल कितना है, तो टोटल एंगल इज मेरा 90 + 30 डिग्री। तो मेरा आंसर इसमें देखो 120 डिग्री इज माय आंसर इस क्वेश्चन का। ओके, ठीक है, अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो, अब देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या है, अ बॉय ऑफ मास m hangs at one end of a string of length l। अ बॉय ऑफ मास m, बॉय का मास कितना दिया है, अ बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, hangs at one end of string of length l, उसकी लेंथ l है, the other end of which is fixed, उसका दूसरा एंड फिक्स किया है, is given a horizontal velocity so that the string would just reach where it make an angle 30 degree with the vertical। तो सिंपल है, बांधा उसको और सिर्फ 30 डिग्री एंगल बना दिया उसने, हॉरिजॉन्टल पूछ दिया। द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पे टेंशन क्या होगा ये मुझे निकालना है, मीन पोजीशन पे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। ओके, लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को बोर्ड की तरफ ले जाके सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से दिया है, क्या किया है। सबसे पहले हमने बॉडी हॉरिजॉन्टल पूछ दिया, यहाँ पर 30 पर पहुंच गई, उससे ऊपर नहीं गई, ठीक है, मतलब वहां से नीचे आने वाली है। तो हमने क्या किया, बॉडी जब बी से ए की तरफ आएगी, ओके, तो क्या होगा, देखो हमको पूछा है टेंशन, हमको पूछा है द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट मीन पोजीशन कितना होगा। यहाँ से ऐसा गया और फिर वापस आया, यहाँ से इधर गया, 30 डिग्री एंगल बनाया यहाँ पर सेंटर पे और वापस आया। अब देखो क्या किया यहाँ पर कि h इज इक्वल टू l माइनस l cos थीटा। अगर ये मेरा l है तो ये वाला l cos थीटा हो जाएगा, तो हाइट कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ माइनस l cos थीटा, हाइट मिल गई। अब बॉडी यहाँ से आ रही है, तो v² इज इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस as, इस फॉर्मूले को y के लिए लगाया। तो मुझे यहाँ पर वेलोसिटी एट a इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 पकड़ लो, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है नहीं, वहां पर जाने के बाद वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो ट्वाइस g इंटू l माइनस l cos थीटा, हाइट की जगह लिख दिया मैंने। तो मुझे वेलोसिटी एट पॉइंट a मिल गई। इसके बाद टेंशन निकालना है, तो वही मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको पिछले प्रॉब्लम में बताया था कि टेंशन ऊपर की तरफ रहेगा, और क्योंकि सेंटर में घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कल में घूम रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी ऊपर की तरफ रहेगा और नीचे mg। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू t माइनस mg, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ऊपर की तरफ है। अब t इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस mg को इधर लेके गया, सेंट्रीपिटल फोर्स एट पॉइंट a, ये मेरा a पॉइंट है, a पॉइंट पर m va²/r, va की वैल्यू में निकाल चुका हूँ, रेडियस मेरा लेंथ है, रेडियस यहाँ a पॉइंट पर रेडियस लेंथ है, वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, मुझे mg इज इक्वल टेंशन एट a इज mg 5 - 2√3 और थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, तो इससे वैल्यू मिलेगी
ठीक है, इसके बाद हम अगले प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। बच्चों देखो अगले प्रॉब्लम में क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r, सर्कल का रेडियस r दिया है, m दिया है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। रिलेशन बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड काइनेटिक एनर्जी, ये मुझे निकालना है। तो मुझे पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला जो है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², ये फॉर्मूला है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v²/r है, ठीक है, v²/r है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको क्या, यहां से मुझे क्या मिलेगा, v² इज इक्वल टू ट्वाइस e/m, ये मिल गया। ये v² की वैल्यू यहां पुट करो, a इज इक्वल टू v²/r, v² कितना है, ट्वाइस e/m इंटू 1/r, कहीं दिख रहा है यहाँ पर ट्वाइस e/m, ये ऑप्शन करेक्ट है। हम अभी अगले प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। A body moves along a circular track of radius 100 मीटर, रेडियस दिया है 100 मीटर with a velocity 20 मीटर पर सेकंड, its tangential acceleration is 3 मीटर पर सेकंड, then the resultant acceleration b। अब बच्चों रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जब भी पूछा है, टेंजेंशियल दिया है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ at² प्लस ar² है। अब यहाँ पर a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, तुमको दिया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 3 दिया हुआ है, प्लस रेडियल एक्सेलरेशन इज v²/r, ये रेडियल एक्सेलरेशन है। तो यहां पर तुमको देखो अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी कितनी दी है, 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर अपॉन रेडियस है 100 मीटर, या 100 मीटर ये पुट करो, ठीक है, या जैसे पुट करोगे तुमको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके ठीक है, इसको सॉल्व करो, इसके आगे तुमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। हम अभी अगले प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। ओके तो बच्चों हमारा अगला प्रॉब्लम देखो, रीड करते हैं हम लोग। अगले प्रॉब्लम में क्या दिया है, इन अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा ऑब्जेक्ट, द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल टू रेडियल एक्सेलरेशन इज at/ar, ये पूछा है, इज रेशियो निकालना है हमको। यहां क्या दिया है, r इज रेडियस, v स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो कैसे करेंगे देखते हैं। देखो बच्चों बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, टेंजेंशियल बाय रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज r इंटू अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज r इंटू अल्फा। ओके, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन जो है ये v²/r है, रेडियल एक्सेलरेशन इज v²/r, तो हमको मिल गया अल्फा r²/v²। ठीक है, तो यहां से हमको क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन रीड करते हैं। द रियल फोर्स F acting on a particle of mass m, मास दिया है m, it is performing circular motion, acts along the radius of circle r. Real force यानी centripetal force along r is directed toward the center of circle. The square root of magnitude of such forces in terms of time period मेरे को निकालना है। तो centripetal force is m v²/r। अब यहां पर मुझे, ठीक है, यानी m r ओमेगा स्क्वायर, ये वाली टर्म हो गई, ओमेगा यानी 2 पाई, यानी m r 2 पाई n मतलब 1/2 पाई t का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे पूछा है कि ये जो फोर्स है, द स्क्वायर रूट ऑफ द मैग्नीट्यूड, तो मुझे स्क्वायर रूट ऑफ f निकालना है। तो इसका रूट क्या होगा, देखो ये रूट के अंदर अंडर रूट m r 2 पाई बाय t का होल स्क्वायर, यानी यहां से मुझे मिलेगा 2 पाई बाय t अंडर रूट m r। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया इसका। लेट अस मूव टू अनदर सॉल्यूशन। देखो बच्चों अभी हमारा जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगला सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का हम देखेंगे। अभी देखो क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r, रेडियस दिया है r विथ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। If the velocity of the particle is v, velocity of particle is v at the end of second revolution. Velocity of particle is v at the end of second revolution. After the revolution has started, then the tangential acceleration is what? ये निकालना है मुझे। पहले मैं सॉल्यूशन बताता हूँ कैसे करना है, फिर मैं समझाता भी उसको। देखो बच्चों सॉल्यूशन कैसा है इसका। हमको एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया था और रेडियस दिया है r। अब हमको पता है कि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है,
इफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v एट द एंड ऑफ सेकंड रिवॉल्यूशन, सेकंड रिवॉल्यूशन खत्म होने के बाद वेलोसिटी v थी, तो आफ्टर द रिवॉल्यूशन है स्टार्टेड, ठीक है, उसके बाद जैसे रिवॉल्यूशन स्टार्ट होगा तो उस वक्त टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो देखो एक्सेलरेशन के बारे में देखो क्या दिया है मेरे पास, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस है, है। इस इक्वेशन को मैं लगाता हूं, देखो दो रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद यहां देखो इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी ये u, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, और रेस्ट से स्टार्ट होकर उसने एक और दो रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए तो टोटल थीटा जो है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं, देखो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर सर्कम्फरेंस, दूसरे रिवॉल्यूशन में फिर से 2 पाई आर, तो 2 टाइम्स 2 पाई आर ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर मेरा 0 है, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस उसका वो 2 टाइम्स सर्कम्फरेंस है, तो 2 टाइम्स सर्कम्फरेंस पुट किया, मुझे वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8a इंटू पाई आर मिला, यानी एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय 8 पाई आर, मुझे आंसर मिल गया, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम है, इसके बाद के थोड़े से प्रॉब्लम और देखेंगे, ठीक है, तो हम अगले सेशन में देखेंगे, यहां स्टॉप करते हैं फिलहाल, ओके, ठीक है।